दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र अग्रवाल अपने चैनल जीवन सुरताल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको बहुत सारी रहस्यमयी घटनाओं की जानकारी समय पर मिल जाए। आप सभी जानते हैं कि सतयुग में राम रावण का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में बहुत सारे योद्धा थे, जिसे कहते हैं कि इंद्रजीत भी एक बहुत बड़ा योद्धा था। इंद्रजीत इतना बड़ा योद्धा था कि उसका हर आदमी या बहुत बड़े बड़े योद्धा भी उसका वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह वरदान प्राप्त था। इसी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मेघनाद को मारना बहुत मुश्किल होने का कारण था कि उसकी पत्नी सुलोचना बहुत बड़ी सती थी। वह अपने पूरे सतीत्व के साथ भगवान की आराधना करती थी और उसी के प्रभाव से वह अजेय था। मेघनाद जब युद्ध के लिए जाता था तो उसकी पत्नी सुलोचना उनके माथे पर तिलक लगाती थी और माता के चढ़ी हुई माला, पुष्पों की माला को पहनाकर उसे युद्ध के लिए भेजती थी और वह जीत कर ही लौटता था, कभी हार कर नहीं लौटता था। दूसरा, स्वयं मेघनाद भी माता निकुंभला के बहुत बड़ा भक्त था और माता से वरदान प्राप्त था कि अगर आपकी मृत्यु होगी तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होगी जो 12 वर्ष तक नींद नहीं ली होगी या सोया नहीं होगा, नारी का त्याग किया होगा और केवल जल पीकर 12 वर्ष व्रत करके उसने निकाले होंगे। और ऐसा तपस्वी मिलना बहुत ही मुश्किल काम था। अब रावण के युद्ध में भगवान राम भी स्वयं जानते थे कि रावण को मारना बहुत ही टेढ़ा काम है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा योद्धा है, और यह भी जानते थे कि यह भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक है। इसी उद्देश्य से भगवान राम ने शिव जी की स्थापना की और रामेश्वरम के नाम से वह आज भी जाना जाता है। और भगवान जब रावण को मारने के लिए तत्पर थे, तैयार थे, युद्ध चल रहा था, उसी समय जब रावण का युद्ध चल रहा था तो भगवान को नागफांस के द्वारा रावण ने भी मूर्छित कर दिया था एक बार। और उसके बाद भगवान ने माता दुर्गा की स्थापना की और भगवान ने माता दुर्गा की पूजा की। 9 दिन तक लगातार निर्जल रहकर भगवान ने माता की उपासना की। सवेरे भगवान भजन पूजन करके जाते थे, दिन में युद्ध होता था और रात्रि को आकर माता की पूजा किया करते थे। तो माता ने वरदान दिया कि निश्चित रूप से इसका वध तय है, और भगवान ने विजयदशमी के दिन उसको मार दिया। अब उससे पूर्व भगवान जामवंत जी से सलाह लेते हैं कि रावण का तो मृत्यु इस प्रकार हो जाएगी, लेकिन मेघनाद को किस तरह से मारा जाएगा, क्योंकि मेघनाद भी बहुत बड़ा योद्धा है। तो जामवंत जी बताते हैं कि भगवान इस तरह का इतना बड़ा तपस्वी मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है कि 12 वर्षों तक न सोया हो, न नारी का समागम किया हो और न ही अन्न का पान किया हो, केवल जल पीकर उसने 12 वर्ष निकाले हों। ऐसा योद्धा, ऐसा तपस्वी बहुत मुश्किल है मिलना। इसी बात को लेकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान मेघनाद का वध मैं करूँगा। तो भगवान कहते हैं 12 वर्ष तक सोए नहीं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, मैं सोया नहीं, मैं दिन में आपकी सेवा करता था और रात्रि को आपकी रक्षा के लिए जागा करता था। भगवान कहते हैं कि जब आपको कंदमूल फल खाने के लिए दिए जाते थे तो आप क्या करते थे उनका? तो कहते हैं भगवान आपकी आज्ञा ही कहाँ होती थी उनको खाने के लिए, आप तो सिर्फ ये कह देते कि इनको रख दो, और मैं उन फलों को लेकर वहीं कुटिया में रख दिया करता था। वो फल आज भी वहीं कुटिया में रखे हुए हैं और केवल जल पीकर मैंने 12 वर्ष निकाले हैं। दूसरा, 13 वर्ष से मेरी पत्नी अयोध्या में है, मुझे किसी दूसरी अन्य नारी से कोई अनुराग नहीं है, इसलिए मेघनाद को मारने की पूरी शर्तें मैं पूरी करता हूँ और मेघनाद का वध मैं ही करूँगा। जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो भगवान शक्ति स्थापना करते हैं। शक्ति स्थापना के बाद राम रावण का युद्ध शुरू होता है। जब नागफांस के द्वारा रावण
भगवान राम को मूर्छित कर देता है। उसके बाद मेघनाथ का युद्ध होता है। मेघनाथ आता है युद्ध के लिए, और मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध होता है, और लक्ष्मण जी को मूर्छित करके और मेघनाथ युद्ध भूमि से वापस चला जाता है। अब उसके बाद कुंभकर्ण युद्ध के लिए आता है और कुंभकर्ण युद्ध में मारा जाता है। कुंभकर्ण जब युद्ध में मर जाता है, बहुत बड़ा योद्धा था, कुंभकर्ण ने पहले ही कह दिया था कि भैया आपने किससे दुश्मनी ली है, उनको तो जीतना बहुत ही मुश्किल है। जब उसने उसको बहुत बड़े मर्म भेदी शब्द बाणों से उसको बहुत पीड़ा पहुंचाई, तो युद्ध के लिए तैयार हुआ और आखिरकार कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया। जब कुंभकर्ण युद्ध में समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, तो रावण को इस बात का बहुत बड़ा दुख हुआ, और उस दुख को भूलकर अब वह वापस मेघनाथ के पास जाता है। मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र की याद दिलाता है और कहता है कि तुम तो इंद्र जीत हो, इंद्र को भी जीत के आए हो, और जाओ लक्ष्मण के साथ युद्ध करो और उनका वध करो। तब लक्ष्मण वहाँ से निकलते हैं और माता निकुंभला के यहाँ यज्ञ करने के लिए पहुँच जाते हैं। इधर राम जी के सेना में पता लगता है कि मेघनाथ यज्ञ और हवन के लिए चला गया है, तो माता का आराधना करते हैं। माता कहती है कि यदि इनका यज्ञ अंतिम आहुति दे गया तो मुझे आपके आज्ञा अनुसार उसे अमोघ अस्त्र देना पड़ेगा, और उसका वध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो माता ने कहा कि उसका यज्ञ विध्वंस किया जाए, जिससे वो आखिरी आहुति नहीं दे पाए। अब क्या था, राम जी की सेना में से बहुत सारे योद्धा गए और मेघनाथ का जो यज्ञ चल रहा था उसको विध्वंस कर दिया। विध्वंस करते ही